हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 ऐसे सुपर इजी टेक्निक्स के बारे में बताऊंगी जिनको आप घर में यूज़ करके क्विकली ब्लड प्रेशर रिड्यूस कर सकते हैं विदाउट एनी मेडिकेशन, विदाउट एनीथिंग एल्स। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है स्ट्रेस की वजह से तो ये 3 टेक्निक्स डेफिनेटली वर्क करेंगी। मैं आपको ये टेक्निक्स बहुत ही ईजी वर्ड्स में बताऊंगी ताकि ये वीडियो सबके लिए यूज़फुल रहे। नंबर 1 टेक्निक, कैरोटिड साइनस मसाज। कैसे करेंगे हम? जो हमारा जॉ का एंगल है यहाँ पे, इससे नीचे हमने कैरोटिड आर्टरी के पल्सेशंस को फील कर लेना है। फील करने के बाद हमने यहाँ पे जेंटली मसाज करना है आउटवर्ड इनवर्ड डायरेक्शन में। जेंटली मसाज करना है, बाइलैटरल नहीं करना है क्योंकि बंदा फेंट हो सकता है। एक ही साइड पे करना है, 5 to 10 सेकेंड्स के लिए करना है। इससे क्या होगा, इससे हमारा हार्ट रेट एक तो रिड्यूस हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा और बंदा रिलैक्स फील करेगा। लेकिन ये टेक्निक यूज़ करने से पहले आप अपने फिजिशियन से ज़रूर कांटेक्ट करें क्योंकि कुछ कंडीशंस हैं जिनमें ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, हम यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए आप अपने फिजिशियन से ज़रूर कांटेक्ट करें। अदरवाइज़ ये टेक्निक बहुत यूज़फुल है। उसके बाद सेकेंड टेक्निक, वाल्सेल्वा मैन्यूवर। वाल्सेल्वा मैन्यूवर में क्या करेंगे, हम लोगों ने नाक से गहरा सांस लेना है, उसके बाद मुंह बंद कर लेना है, नोज़ को हमने पिंच कर लेना है और हमने फोर्सफुली एक्सेल करने की कोशिश करनी है, कुछ ऐसे। फाइव टू 10 सेकेंड्स के लिए हम लोगों ने अंदर प्रेशर बिल्डअप करना है, फोर्सफुली एक्सेल करने की कोशिश करनी है। ये टेक्निक डेफिनेटली वर्क करेगी, हमारे हार्ट रेट को भी रिड्यूस कर देगी, हमारे ब्लड प्रेशर को भी रिड्यूस कर देगी। अच्छा जी, उसके बाद है नंबर 3 टेक्निक। नंबर 3 टेक्निक में हमारे पास ब्रीदिंग टेक्निक्स आ जाती हैं। बहुत ही इजी टेक्निक है, एक्सीलेंट टेक्निक है। करना क्या है, हमने नाक के ज़रिए सांस लेना है और उसके बाद हमने ब्रेथ को होल्ड करना है फॉर 3 to 5 सेकेंड्स। उसके बाद हमने स्लोली रिलीज़ कर देना है और ये टेक्निक हम लोग 5 to 10 टाइम्स ट्राई करेंगे। कैसे करेंगे? बहुत ही रिलैक्स फील करता है बंदा, हार्ट रेट भी कम होता है और ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है इससे। इन टेक्निक्स के अलावा हमें लॉन्ग टर्म के लिए अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज कर सकते हैं? हमें एक्सरसाइजेस करनी है, हमें अपना वेट कम करना है, हमें स्मोकिंग ख़त्म कर देनी है, हम लोगों को सॉल्ट इंटेक कम करना है। ख़त्म नहीं करना है, कम करना है हमें सॉल्ट इंटेक। इसके अलावा हम लोग डाइट में भी कुछ चेंजेस ला सकते हैं। हमें अपनी डाइट में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए? हमें गार्लिक ऐड करनी चाहिए क्योंकि गार्लिक जो है वो हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज़ करवाती है, उसकी प्रोडक्शन को ज़्यादा करती है, जिससे स्मूथ मसल्स रिलैक्स होंगे, ब्लड वेसल्स डायलेट करेंगी और जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में रहेगा, मतलब रिड्यूस हो जाएगा। उसके अलावा हम लोग बनाना ले सकते हैं, हम लोग स्ट्रॉबेरीज ले सकते हैं क्योंकि स्ट्रॉबेरीज के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा हम लोग डार्क चॉकलेट ले सकते हैं। डार्क चॉकलेट हम लोग हाई क्वालिटी की लें क्योंकि उसके अंदर कोकोआ पाउडर मिनिमम 70% होना चाहिए, तो वो भी ब्लड प्रेशर को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकती है। उसके अलावा हम लोग वाटरमेलन ले सकते हैं। वाटरमेलन के अंदर अमाइनो एसिड सिट्रोलिन होता है जो कि ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है, कंट्रोल में रखता है। उसके अलावा हम लोग अगर दिन में 3 दफ़ा कीवी ले रहे हैं और 8 वीक्स के लिए हम लोग लेते हैं तो वो भी लॉन्ग टर्म हाइपरटेंशन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों को रिड्यूस करेगा। उसके अलावा हम लोग पोमीग्रानेट का जूस लें डेली तो ये भी ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करेगा। तो ये चीज़ें कुछ हम डाइट में ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा हम इन टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं तो हम लोग ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं। मुझे अपनी दुआ में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।